तो क्या वो होने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? क्या शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी को अगले साल के लिए पोस्टपोन करने वाले हैं? क्या वजह प्रभास की यह फिल्म है जिसका नाम सलार है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से अचानक एक खबर जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे इंडिया टीवी न्यूज हो, इसमें एक ही खबर की चर्चा की जा रही है। कई ट्रेड एनालिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि शाहरुख खान की जो डंकी है वह 22 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी, वो रिलीज होगी अगले साल यानी 2024 को। यह भी हो सकता है ये 25 जनवरी के आसपास रिलीज हो, जो कि शाहरुख खान का लकी चार्म है, लकी तारीख है। क्यों? क्योंकि याद है इसी तारीख को पठान भी रिलीज हुई थी। अब यह चर्चा की जा रही है कि अब यह फिल्म जो है अगले साल रिलीज होगी। खबर यह आ रही है कि अभी डंकी पर बहुत सारा काम बाकी है, प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क है, जिसके चलते उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। मगर सोशल मीडिया में इस वक्त जो सलार के फैंस हैं और शाहरुख खान के फैंस हैं, दोनों आपस में भिड़ गए हैं। जो सलार या प्रभास के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान डर गए। हालांकि वो इस बात को भूल गए हैं कि पहले प्रभास की सलार कब रिलीज होने वाली थी? 28 सितंबर को, और ये जवान की रिलीज के तुरंत बाद होने वाली थी। आपको याद होगा दोस्तों, उस रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था, यह कहते हुए कि अभी सलार में कुछ पोस्ट प्रोडक्शन रह गया है, कुछ चीजें ऐड करनी है। और उस वक्त भी शाहरुख खान के फैंस ने क्या कहा था कि डर गई सलार जवान से। अब वही बात की जा रही है। तो क्या डंकी पोस्टपोन होने वाली है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। अभी कुछ ही दिनों पहले शाहरुख खान के आखिरी चैट में, जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल से किया, जिसे ट्विटर कहा जाता था, उसमें आस्क SRK सेशन में शाहरुख खान ने साफ तौर पर कहा था कि कितनी बार कहूं, डंकी 22 दिसंबर को आने वाली है, पोस्टपोन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर उसके बाद अचानक ये खबरें जो है वो वायरल होने लग गई कि डंकी पोस्टपोन होने वाली है, पोस्टपोन होने वाली है। दोस्तों, मेरी इस पर क्या राय है? मेरा यह मानना है कि जब 2 मैसिव फिल्में एक ही तारीख को रिलीज होती है ना, तो दोनों एक दूसरे के बिजनेस को यकीनन इफेक्ट करती हैं। हां, सलार और डंकी के केस में हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि सलार का फोकस जो है ना वो साउथ ज्यादा है, और डंकी जो है, क्योंकि शाहरुख खान की पिछली दोनों फिल्म 1000 करोड़ से ऊपर कमा चुकी हैं, इसलिए शाहरुख खान का जो फोकस ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया है, बल्कि इंटरनेशनली भी। वैसे तो प्रभास भी इंटरनेशनली एक बहुत ही जानदार स्टार हैं। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर शाहरुख खान ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया तो उन्होंने जितनी भी कमाई या जितनी भी शोहरत जवान और पठान के हिट होने के बाद कमाई थी, वो सब फुस हो जाएगा। अरे भाई, ये 2 फिल्में 1000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी हैं। आपको लगता है कि अगर वो फिल्म को पोस्टपोन कर देंगे तो इससे पठान और जवान जो है वो फुस पड़ जाएंगी? तो ये लॉजिक तो हजम नहीं होता है। बहरहाल, मैं आपको बताता हूं, अगर वाकई डंकी पोस्टपोन हो जाती है, हम ये ना भूलें 22 दिसंबर की जो तारीख है ना, वो किसी भी फिल्म के लिए एक शानदार तारीख है। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर एक बहुत ही लंबा वीकेंड है, क्रिसमस आने वाला है, बच्चों की छुट्टियां शुरू होंगी, और चाहे डंकी हो या सलार, दोनों एडल्ट नहीं हैं, यानी कि भर भर के परिवार जो हैं वो जाएंगे सिनेमा हॉल्स पर। मगर अगर एक फिल्म 2 हफ्ते बाद रिलीज होती है तो क्या उसके बिजनेस पर असर पड़ेगा? नहीं। वो इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों कि जो पहली फिल्म रिलीज होती है 22 दिसंबर को, वो कितनी अच्छी है। अब कल्पना कीजिए कि सलार रिलीज होती है 22 दिसंबर को, और अगर फिल्म जो है बिलो एवरेज है, बाद डंकी रिलीज होती है,
तो नतीजा क्या होगा दोस्तों? डंकी पूरी तरह से सलार को खा जाएगी, यानी डंकी जो है वो डायनासोर को खा जाएगा। अब पूरी चीज को पलटिए। अगर 22 दिसंबर को डंकी रिलीज होती है और फिल्म जो है बिलो एवरेज होती है और 2 हफ्ते बाद सलार आती है, तो सलार उसे सफाचट कर जाएगी। मगर अगर फिल्म अच्छी होगी, चाहे वो 1 हफ्ते के अंतर में रिलीज हो या साथ साथ रिलीज हो, तो दोनों ही चलेंगी। मगर हां, बिजनेस पर असर जरूर पड़ सकता है। अगर फिल्म लंबी रेस का घोड़ा है, अच्छी फिल्म है, तो वो चलेगी, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। ये ना भूलें दोस्तों, जब पठान रिलीज हुई थी, तब एक पूरा तंत्र था, एक पूरा सिस्टम था जो उसके बॉयकॉट की बात कर रहा था। यही नहीं, कई पॉलिटिशियंस कह रहे थे कि बॉयकॉट करो पठान को, बॉयकॉट करो। शाहरुख खान की अर्थियां निकाली थी इन्होंने कई जगहों पर, और उससे पहले उनके बेटे को एक झूठे केस में फंसाया गया था। क्या पठान फ्लॉप हुई? नहीं, उल्टा बॉयकॉट ने पठान की मदद कर दी। और शाहरुख खान के फैंस भर भर के सिनेमा हॉल पहुंचे, उन्होंने फिल्म देखा और नतीजा आपके सामने है। पठान ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी। जवान भी रिलीज हुई, इस बार बॉयकॉट कॉल्स नहीं थी, जवान और भी ज्यादा चली। और अगर डंकी अच्छी फिल्म होती है, जिसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि इसमें शाहरुख खान है, मुद्दा ये भी इसको डायरेक्ट ये शख्स कर रहा है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने इससे पहले संजू, पीके, 3 इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी शानदार फिल्में दी हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि राजकुमार हिरानी का ब्रांड इतना मजबूत है कि डंकी भी बेहतरीन फिल्म होगी। और अगर ये अबव एवरेज भी होती है, कोई बहुत शानदार फिल्म भी नहीं होती है, तो लिख के लीजिए, डंकी जब भी रिलीज हो 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। दोस्तों, मेरा तो यह कहना है कि चाहे सलार हो या डंकी, दोनों अच्छा बिजनेस करें, दोनों कमाई करें और दोनों पैसा वसूल फिल्में हो अपने दर्शकों के लिए। अब सलार वर्सेस डंकी, शाहरुख खान वर्सेस प्रभास, इस चीज को लेकर लड़ाई करने की क्या जरूरत है? क्यों हम सितारों को लेकर इतना इमोशनल हो जाते हैं कि दूसरों को गाली देने लगते हैं? जरूरत क्या है भाई? वो तो कमाई कर रहे हैं, आप अपने दिमाग की क्यों धुलाई कर रहे हैं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।